और फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मछलियाँ ठंडी के दिनों में विकास करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडी के दिन अब आ चुकी है और हम लोग मछली पालक है, मछली पालन करते हैं, तो हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी मछलियाँ हमारी तालाब में जो है वो विकास करेगी, कौन कौन सी मछलियाँ विकास नहीं करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी मछलियाँ ठंडी के दिनों में भी बढ़ती है, जिसका अभी हम पालन कर रहे हैं और मार्च तक, अप्रैल तक उसका हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे। तो ठंडी में भी कुछ मछलियाँ जो है, आज मैं आपको 5-6 तरह की मछलियों का नाम बताऊंगा जिसका पालन आप अभी कर रहे हैं, आपके तालाब में अभी है वो मछलियाँ। आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी मछलियाँ ठंडी के दिनों में विकास करती है और कौन कौन सी मछलियाँ ठंडी के दिनों में विकास नहीं करती है। दोस्तों अगर आप आईएमसी का पालन कर रहे हैं तो आईएमसी के अंतर्गत हमारा रोहू, कतला और मृगल आता है। तो ठंडी के दिनों में अगर हम बात करें रोहू मछली की, तो ये मछली जो है वो ठंडी के दिनों में विकास नहीं करती है, भोजन भी बहुत कम करती है और विकास भी ना के बराबर करती है। तो ठंडी के दिनों में रोहू मछली विकास बिल्कुल भी नहीं करती है। अगर हम बात करें कतला मछली की, तो ठंडी के दिनों में कतला मछली भी बहुत कम विकास करती है, ना के बराबर विकास करती है कतला मछली ठंडी के दिनों में। ऐसे कतला मछली 8 से 10 महीनों में तैयार हो जाती है, तो ठंडी में इसे रखने की ज़रूरत तो नहीं होती है ऐसे, लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए ठंडी के दिनों से, तो कतला मछली जो है ठंडी में विकास बहुत ही कम करती है या ना के बराबर करती है। अगर मृगल का बात किया जाए तो मृगल मछली ठंडी में बिल्कुल भी विकास नहीं करती है। तो ये तो हो गया आईएमसी की बात। अब बात करते हैं कि जो मछली का हम पालन कर रहे हैं उसमें से कौन सी मछली विकास करती है। आईएमसी एक ऐसी मछली है जिसका हम लोग पालन अभी कर रहे हैं और वो विकास नहीं करती है, रोहू, कतला, मृगल विकास नहीं करती है। तो अभी हम जिस मछली का पालन कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ग्रास कार्प, तो ग्रास कार्प मछली जो है वो ठंडी के दिनों में विकास करती है। ठंडी के दिनों में अगर आपका अभी तालाब खाली है और अगर आप सोच रहे हैं कि मार्च से उसमें सीड स्टॉक किया जाए, तो अभी आप ग्रास कार्प मछली का सीड स्टॉक कर देते हैं तो वो विकास करेगी। ठंडी में बहुत अच्छा विकास ग्रास कार्प मछली करती है। अगर आप अच्छे से भोजन करवाते हैं और अभी सीड डालते हैं तो अप्रैल मई तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी नंबर पे आती है ठंडी के दिनों में विकास करने वाली मछली, तो वो है अमूर कार्प। अमूर कार्प मछली जो है वो कॉमन कार्प का हाइब्रिड है और इसे ऐसे तैयार किया गया है कि इसका विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है और ठंडी के दिनों में भी अमूर कार्प मछली विकास करती है, लेकिन ग्रास कार्प के बनिस्पत ये कुछ कम करती है। दोस्तों अगर बात किया जाए सिल्वर कार्प मछली का, तो ये भी ठंडी के दिनों में विकास करती है, क्योंकि ये सब मछलियाँ जो है वो विदेशी मछलियाँ है और इनका हैबिटेट जो है वो विदेशी है जहाँ पर ठंडी पड़ती है, तो इसलिए सिल्वर कार्प मछली जो है वो ठंडी के दिनों में विकास करती है। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा कॉमन कार्प मछली, जिसे हम गोल्डन बोलते हैं। ये मछली जो है ये ठंडी के दिनों में बहुत अच्छे से विकास करती है और भोजन भी करती है। अगर आप फ्लोटिंग फीड अभी जाइएगा तालाब में डालने, ठंडी के दिनों में भी ये मछली तालाब के ऊपर आकर आपकी फ्लोटिंग फीड को बहुत आसानी से खाती है। तो कॉमन कार्प मछली जो है वो ठंडी में भी विकास करती है। दोस्तों 5वें नंबर पे आता है हमारा बिग हेड मछली। ये जो है मछली ये सिल्वर कार्प की तरह दिखने में लगता है, बिग हेड मछली, जिससे आप लोग बिकेट बोलते हैं, हम लोग भी इसे बिकेट ही बोलते हैं, लेकिन इसका मुख्य नाम बिग हेड है। तो बिग हेड जो है वो ठंडी के दिनों में विकास करती है। यह 1 साल के पालन में 2 से 3 केजी की बहुत आसानी से हो जाती है, इसलिए ठंडी में भी ये विकास करती है। दोस्तों 6ठे नंबर पे आती है ब्लैक कार्प मछली। ये जो मछली है ये ठंडी में भी विकास करती है। आज मैंने आपको 6-7 प्रकार की मछलियों का नाम बताया जो विकास करती है, जिसका पालन आप कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई सोच रहे हैं कि किस मछली का पालन अभी किया जाए, तो ये मछलियाँ बिग हेड, ग्रास कार्प, अमूर कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ब्लैक कार्प, इनका पालन आप ठंडी के दिनों में कर सकते हैं। बिग हेड के बदला आप सिल्वर कार्प का पालन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, ये जानकारी अभी देना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मछली पालन के क्षेत्र में नए आए हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने भी तालाब तैयार कर लिया है, लेकिन ठंडी के दिन आ गई है तो वो सोच रहे हैं कि अभी छोड़ देते हैं और मार्च में सीड स्टॉक करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, तालाब खाली रखने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अभी क्या कीजिए कि ग्रास कार्प मछली का या सिल्वर कार्प का और अमूर कार्प, कॉमन कार्प, किसी भी मछली का आप सीड स्टॉक कर दीजिए। वो अप्रैल मई तक हार्वेस्टेबल साइज़ हो जाएगी, 1 केजी की बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ग्रास कार्प मछली को आप ठंडी के दिनों में अच्छे से भोजन करवा सकते हैं। ग्रास कार्प मछली अच्छे से भोजन लेती है ठंडी में, कॉमन कार्प अच्छे से खाती है, सिल्वर अच्छे से भोजन करती है। तो ये सब कुछ मछलियाँ हैं जिनका नाम मैंने बताया, उसका पालन आप ठंडी के दिनों में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सभी मछलियाँ विकास करेगी। अगर आप आईएमसी मछली का पालन करते हैं तो वो ठंडी के दिनों में ना के बराबर विकास करती है। और अगर आपके तालाब में अभी पंगेसियस मछली पड़ी हुई है तो उसे निकाल दीजिए, नहीं तो ठंडी में वो सभी मर जाएंगी। तो आपको करना है कि पंगेसियस को अपने तालाब से निकाल देना है। तो ये सब मछलियों का पालन आप कीजिए, बेझिझक कीजिए, सभी मछलियाँ ठंडी के दिनों में विकास करेगी।